नमस्कार साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि पशु परिक्षण का जो एग्जाम है अभी नजदीकी है, कुछ ही दिन शेष है उसमें। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 एनिमल हस्बेंड्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो हम एक एक क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सामने देखिए कि निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री के कुछ ही टॉपिक है जो आपके सब्जेक्ट में दिए हुए हैं। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा रोग रहेगा। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है, यानी कि एक रोग ऐसा है जो वायरस जनित नहीं है। रिंडरपेस्ट, क्या रानीखेत, गलघोंटू, चेचक। तो आपको पता है रिंडरपेस्ट और एफएमडी दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, वायरस जनित होते हैं। रानीखेत मुर्गियों का होता है, वायरस जनित रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है ये, ध्यान रखना। रानीखेत, इसको न्यूकैसल डिजीज बोलते हैं। कई बार इस प्रकार से एग्जामिनर दे देता है कि कौन से रोग को न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये। गलघोंटू, जिसको बोलते हैं एचएस हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ध्यान रखना, एचएस हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जो किस जनित है, जीवाणु जनित होता है। क्या होता है, जीवाणु जनित। चेचक है, ये भी वायरस जनित रोग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। देखो, आपको दिया तो नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट आएंगे, लेकिन एक इंस्टीट्यूट वो जरूर पूछेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है बच्चों, क्या हिसार में है, क्या मखदूम में है, क्या अविका नगर में है, क्या मेरठ में है। ये जो 4 ऑप्शन है, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो केंद्रीय किसका पूछा, बकरी का। किसका पूछा बच्चों, बकरी का। कहां पर है, हिसार हरियाणा में नहीं है। हिसार में किसका है बच्चों, हिसार में है भैंस का। किसका, भैंस का। किसका है, भैंस का। मखदूम फरा यूपी, यहां पर किसका है, बकरी का। किसका है, बकरी का। ये तो एक बार आरपीएस ने भी पूछ लिया था। अविका नगर मालपुरा टोंक किसका है, भेड़ का। बहुत बार पूछा जाता है ये तो बहुत बार पूछा जाता है। इसको CSWRI, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 1962। अविका नगर मालपुरा टोंक। और एक बार एग्जामिनर ने क्या कहा, उसने न तो मालपुरा दिया, न अविका नगर दिया, न टोंक दिया, उसने क्या दिखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। मेरठ में किसका है, गाय का। किसका है, और मेरठ कहां पर है, यूपी में। तो आपको पता है यूपी का सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। वो किसकी सेवा करते हैं, गायों की। ये आपको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, मखदूम फरा यूपी। ये भी कहां पर है, यूपी में है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या है, मुर्गियों की कौन सी नस्ल गेम बर्ड के नाम से जानी जाती है। यानी कि मुर्गी की एक ऐसी कौन सी नस्ल है, जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में मुर्गी स्पेशल लिखा हुआ है, कुक्कुट पालन, है ना। तो मुर्गी तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़नी होगी। तो मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको गेम बर्ड के नाम से जानी जाती है। क्या मिनोरका है, क्या कड़कनाथ है, क्या असील है, क्या व्हाइट लेगोन है। तो कौन सी जो गेम बर्ड के नाम से जानी जाती है, वो है बच्चों असील। कौन सी है, असील है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम बर्ड के नाम से जानी जाती है। मिनोर का ध्यान रखना, जैसे कि आपने पढ़ा है भेड़ की नस्ल होती है मेरिनो। कौन सी, मेरिनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति स्थान क्या है, स्पेन। क्या है, स्पेन। उसी प्रकार मैं से मेरिनो, मैं से मिनोर का, इसी का भी उत्पत्ति स्थान क्या है, स्पेन। कड़कनाथ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, कैसे कड़कनाथ, कैसे काला रंग। किसका, शरीर का भी काला रंग है और मांस का भी रंग कैसा होता है, काला होता है। एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसको जीआई टैग प्राप्त है, ध्यान रखना ये भी। फिर अगर पूछ ले काला रंग किस कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण। किस कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण। असील व्हाइट लेगोन किस लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल। सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल। सर कितने देती है, लगभग बच्चों 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या है,
भेड़ की श्वसन गति कितनी होती है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर बार पूछ जाते हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये तो अभी पीछे पूछा था, एमपीयूटी उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी है, उसने एग्जाम लिया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भेड़ की श्वसन गति। अब आपको कंफ्यूजन रहेगी, एक तो होती है श्वसन गति और एक होती है अपने नाड़ी गति या हृदय गति, दोनों ही कंफ्यूजन वाले, तो उनको भी ध्यान रखना। श्वसन गति मतलब होता है कि 1 मिनट में वो कितने सांस ले रहा है और कितने छोड़ रहे, वो होती है श्वसन गति। नाड़ी गति या हार्ट बीट आप जानते हो कि 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़क रहा है या नाड़ी धड़क रही है, वो होती है। तो श्वसन गति कितनी है, यानी कि 1 मिनट में भेड़ कितनी सांस लेती है और कितनी छोड़ती है? क्या 70 से 80 बार, क्या 14 से 22 बार, क्या 15 से 30 बार, क्या 5 से 7 मिनट प्रति मिनट बाद, ठीक ना। 70 से 80 तो ये तो होता है भेड़ और बकरी की क्या होती है, नाड़ी गति। क्या होती है, नाड़ी गति या हृदय गति, ठीक है ना, भेड़ और बकरी की। 14 से 22 ये पूछा था, ये किसमें होती है, भेड़ की श्वसन गति, ये होती है भेड़ की श्वसन गति। और बकरी की पूछे तो बकरी की होती है 12 से 22 प्रति मिनट, क्या श्वसन गति। 15 से 30 किसकी होती है, श्वसन गति होती है किसकी, मुर्गी की। ध्यान रखना, अलग यही है, मुर्गी आपके सिलेबस में है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना। और अगर सर इसकी नाड़ी गति पूछ ले तो 200 से 400 बार, ठीक है ना, नाड़ी गति। 5 से 7 मिनट, जो जितना बड़ा पशु होता है उसकी कम होती है। 5 से 7 मिनट किसकी होती है, ऊंट की श्वसन, इसकी ऊंट की श्वसन दर कितनी होती है, 5 से 7 मिनट। सर नाड़ी गति, नाड़ी गति होती है बच्चों 28 से 32 बार, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है, ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी सीईटी में पूछा था, हालांकि हो सकता है कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी देखो क्या पता एग्जामिनर दोबारा उस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ ले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि लगभग जो ऊंट की नस्लें 2-3 ही पढ़ते हैं, मेवाड़ी है, जैसलमेरी है या बीकानेरी, 3 ही नस्लें पढ़ते हैं, ये एक ऐसी नस्ल भी पूछ ली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऊंट की जो मान्यता प्राप्त नस्लें वो टोटल कितने बच्चों, 9 नस्लें हैं, तो उसमें 3 का अध्ययन किया जाता है। अब क्या मालवी थी, क्या मेवाड़ी थी, क्या जैसलमेरी, क्या खराई। देखो वैसे तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, मालवी है जो मध्य प्रदेश के आसपास है, मेवाड़ी है जो उदयपुर की है, जैसलमेर में खराई, इसका क्या हो जाए खराई, जो कहाँ की नस्ल है, गुजरात की नस्ल है। कहाँ की बच्चों, गुजरात की नस्ल है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसलमेरी की आपको विशेषता पता ही है, नाचना के नाम से जानी जाती है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, जिसको बीएसएफ के जवान या हम कह सकते हैं पुलिस का जो इसको काम में लेते हैं, बाकी आपको पता ही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2024 में की जाने वाली पशु गणना कौन सी है। ये भी ध्यान रखना, वर्तमान के आंकड़े हैं कि 2024 में जो पशु गणना होगी वो कौन सी होगी। अब देखो जनगणना और पशु गणना दोनों अलग होती है। जनगणना तो कितने वर्ष के अंतराल में होती है, सबको पता है, कितने वर्ष के अंतराल में, 10 वर्ष के अंतराल में होती है। और पशु गणना कितने अंतराल में होती है बच्चों, 5 वर्ष में, ठीक है ना, हर 5 वर्ष के बाद हो जाती है। तो अब जो 2024 में होगी वो क्या 19वीं है, क्या 20वीं है, क्या 21वीं है, क्या 18वीं है, तो कौन सी बच्चों, वो होगी 21वीं। कौन सी, 21वीं। सर इससे पहले कौन सी थी, 20वीं थी, कब हुई थी, 2020 में, ठीक है ना, सॉरी 2019 में, ये भी ध्यान रखना, 2019 में हुई थी, लेकिन थी कौन सी, 20वीं, ये ध्यान रखना। थी कब, 2019 की, और थी कौन सी, 2020वीं थी, 20वीं 2019 में। ऐसा नहीं है कि 2019 में 19वीं, ये गलत मत कर देना, हो सकता है पीछे का आंकड़ा पूछ ले। फिर है 7वां क्वेश्चन, भारत में गाय की कुल मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है। जैसा कि आपको पता है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NBAGR, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या नाम है बच्चों, NBAGR, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहां पर है, करनाल हरियाणा में है। कहां पर है, करनाल हरियाणा में है। इसके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कौन सी नस्लें जो इस मान्यता प्राप्त, इसके पास इनका रजिस्ट्रेशन है। तो इसके पास पहले तो थी बच्चों 212 थी, क्या थी, 212 थी। अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, 220 हो गई है। 8 नई नस्लें जोड़ दी है, 8 नई नस्लें जोड़ दी है, जिसमें गाय की कितनी है, क्या 53 है, क्या 45, 39, 20, तो गाय की कितनी है, 53। 45 किसकी है, भेड़ की, किसकी है, पहले भेड़ की कितनी थी, 44 थी, अब एक और जोड़ दी। ये किसकी 39, बकरी की, पहले बकरी की कितनी थी, 37, तो नई कितनी जोड़ी है, 2।
और 20 किसकी है? भैंस की। पहले भी 20 थी, अब भी 20 है। और गाय की पहले भी 53 थी, आज भी 53 है। ऊंट की कितनी है? 9। मुर्गी की 19, अब कितनी होगी? 20। अब है 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? भारत पशुधन भारत पशुधन ऐप कब लॉन्च किया गया? तो अब ये हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि भारत में भारत पशुधन ऐप कब लॉन्च किया? भारत पशुधन ऐप कब लॉन्च किया? क्या सितंबर 2020 में? क्या 20 मार्च 2021 को? 2 मार्च 2024 को? 10 मार्च 2024 को? तो कब किया भारत पशुधन ऐप लॉन्च? ये किया बच्चों 2 मार्च 2024 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं में ऐसा रोग जिसमें शरीर का तापमान बढ़ने की अपेक्षा कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग है, बहुत बार ये पूछा गया रोग है कि देखो अब आपको पता है कि जनरली आपको पता है, आपको भी बुखार होती है, कोई भी रोग होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी पशुओं में रोग होता है उसमें पशुओं का शरीर का तापमान बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लेकिन एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर का तापमान बढ़ेगा नहीं, गिरेगा। अब देखो, क्या वो एंथ्रेक्स रोग है? क्या रिंडरपेस्ट है? क्या पिको रोग है? क्या मिल्क फीवर रोग है? तो ऐसा कौन सा है? अब देखो हम क्या करेंगे, पहले काटेंगे इसको, मिल्क फीवर को। क्यों काटेंगे? क्योंकि फीवर मतलब होती है बुखार, और आपको लगेगा सर बुखार में तो तापमान बढ़ता है। नहीं बच्चों, यही इसका आंसर था। कौन सा होता है? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर, नाम तो मिल्क फीवर है, हिंदी में बोलते हैं दुग्ध जवर। क्या बोलते हैं बच्चों? दुग्ध जवर। अब लगता तो ऐसा है कि बुखार में शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें शरीर का तापमान बढ़ता नहीं है। क्या होता है? घटता है। ये ध्यान रखना। कारण क्या होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला रोग है। अब दूसरी बात, आपको पूछेगा मिल्क फीवर रोग किस जनित है? विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है? नहीं, ये क्या है? उपापचयी क्रियाओं के कारण, या कह सकते हैं पोषक तत्वों की कमी के कारण। ये भी ध्यान रखना, कोई जीवाणु विषाणु नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एंथ्रेक्स एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने पूछा था, एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, एकमात्र ऐसा रोग है, ध्यान रखना। एंथ्रेक्स किस में होता है? भेड़ों में सर्वाधिक होता है, बाकी आपको पता ही। फिर है अंतिम क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार ये कर्मचारी बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था कि नीला जिन्ना कौन सा रोग है बच्चों? अलग ही रोग है ये। नीला जिन्ना ब्लू टंग रोग किन पशुओं से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तब मैंने आपको करवाया कि नीला जिन्ना रोग है वो किन पशु से संबंधित है। आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। क्या सुअर से? क्या मुर्गी से? भेड़ से? घोड़ा से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित रोग है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 एनिमल्स वेंडरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आगे हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।